भारत प्रोडक्ट तो बनाता है, लेकिन दुनिया में भारत के ब्रांड देखने को क्यों नहीं मिलते? प्रोडक्ट इंडिया का और ब्रांड किसी और का, ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। इंडिया के एमएसएमई देश के एक्सपोर्ट में लगभग 48.5% योगदान देते हैं। यानी प्रॉब्लम यह नहीं है कि इंडिया दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सवाल यह है दुनिया जिन प्रोडक्ट को खरीदती है उस पर इंडिया ब्रांड का नाम कितनी बार होता है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 34.4 बिलियन US डॉलर के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए हैं। इस सेक्टर की करीब 80% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एमएसएमई के पास है। इसका अर्थ है फैब्रिक हमारा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की हो सकती है, क्राफ्टमैनशिप भी इंडिया का हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टोर में प्रोडक्ट किसी फॉरेन ब्रांड के नाम से बिक सकता है। मैन्युफैक्चर को प्रोडक्शन मार्जिन मिलता है, लेकिन ब्रांड ओनर को कस्टमर रिलेशनशिप, रिटेल मार्जिन, प्राइसिंग पावर और फ्यूचर डिमांड का डेटा मिलता है। यही सप्लायर और ब्रांड में अंतर है। इंडियन एमएसएमई ब्रांड क्यों नहीं बना पाते? आइए समझते हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह, हम अक्सर पहले ब्रांड को प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर फॉरेन बायर खोजते हैं। ग्लोबल ब्रांड पहले कस्टमर समझता है, फिर प्रोडक्ट डेवलप करता है। दूसरी वजह, हम फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस, रिटर्न्स और उसका कस्टमर एक्सपीरियंस में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तीसरी वजह, हम एक्सपोर्ट ऑर्डर को इंटरनेशनल बिजनेस समझ लेते हैं, लेकिन एक ऑर्डर मिलना और किसी मार्केट में ब्रांड बनाना अलग चीज़ें हैं। ब्रांड बनने के लिए कई वर्षों तक कंसिस्टेंट क्वालिटी, लोकल प्रेजेंस और कस्टमर ट्रस्ट बनना पड़ता है। और चौथी वजह, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हर कस्टमर के लिए कुछ भी बनाने को तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसी कंपनी की कोई स्पष्ट आइडेंटिटी नहीं बनती। जो बिजनेस हर किसी के लिए सब कुछ बनाता है वह अक्सर किसी के लिए डिस्टिंक्टिव नहीं बन पाता। आइए समझते हैं कैसे, एक केस स्टडी से। अब रॉयल एनफील्ड को ही ले लीजिए। उसने होंडा, यामाहा और कावासाकी से हर मोटरसाइकिल कैटेगरी में कम्पीट करने की कोशिश नहीं करी। उसने मिड साइज मोटरसाइकिल में अपनी स्पष्ट पोजीशन बनाई। एक्सेसिबिलिटी मोटरसाइकिल, डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन, राइडिंग एक्सपीरियंस और कम्युनिटी। लेकिन उसने केवल मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट नहीं करी, उसने फॉरेन मार्केट में स्टोर बनाए, सर्विस और स्पेयर पार्ट सिस्टम बनाए और टैरिफ तथा लोकल डिलीवरी को मैनेज करने के लिए अलग अलग देशों में असेंबली फैसिलिटी स्थापित करी। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एनफील्ड ने 1.2 मिलियन से अधिक मोटरसाइकिल बेची। यही असली लेसन है। रॉयल एनफील्ड ने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, उसने पूरा ब्रांड इकोसिस्टम एक्सपोर्ट किया। इंटरनेशनल ब्रांड बनने के लिए 5 कैपेबिलिटी चाहिए। पहली, मार्केट एनालिसिस, किसी कंट्री में कौन सा कस्टमर सेगमेंट टारगेट करना है। दूसरी, क्लियर पोजीशनिंग, आप चीपेस्ट हैं, प्रीमियम हैं, स्पेशलाइज्ड हैं या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तीसरी, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट सिस्टम, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हर ऑर्डर में रिपीट होनी चाहिए। चौथी, मार्केट एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, ई कॉमर्स, सर्विस और लोकल पार्टनरशिप कैसे ऑपरेट करेंगे। पांचवी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ब्रांड अवेयरनेस और कस्टमर ट्रस्ट एक ट्रेड एग्जीबिशन या एक्सपोर्ट ऑर्डर से नहीं बनते। भारत में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने भी 2 जुलाई 2026 में ग्लोबल ब्रांड्स बनाने के लिए क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी पर फोकस करने के लिए आवश्यकता बताई थी। इंडियन एमएसएमई के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, लेकिन कमी अक्सर फैक्ट्री के बाहर कैपेबिलिटीज़ में होती है। मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांड स्ट्रेटेजी। इसलिए अगला लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दुनिया में बेचे। अगला लक्ष्य यह होना चाहिए दुनिया का कस्टमर इंडियन ब्रांड को उसके नाम से मांगे। ट्रेड एडवांटेज मैन्युफैक्चरर को सप्लायर से इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की पूरी जर्नी में सपोर्ट करता है। थैंक यू।